वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 102 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स। तो यहाँ आपको 4 कोऑर्डिनेटर्स दिए हैं। हर केस में आपको जो बचे हुए एंगल्स हैं वो बताने, यानी जहाँ जहाँ पर भी एंगल बनना है वो सारे आपको बताने हैं। अब फर्स्ट वाली फिगर आप देखो, यहाँ पर जो पीई है और आरए है ये पैरेलल है। देखो एरो से शो किया है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसी तरह से पी आर और ईए ये आपस में पैरेलल है, डबल एरो से यहाँ पर शो किया है। तो ऐसा कोऑर्डिनेटर जहाँ पर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर पी पे 40 डिग्री बनना है तो ए पर भी 40 डिग्री बनेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा आपको क्या बताया मैंने कि एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, अगल बगल वाले जो एंगल होते हैं, जैसे पी और ई ले लो या पी और आर ले लो, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो एंगल ए इक्वल एंगल पी हो जाएगा और एंगल पी 40 डिग्री है तो ए भी 40 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं ये पैरेललोग्राम के जो कि इक्वल होते हैं। फिर जो एडजेसेंट एंगल है जैसे पी और ई हो गया, इनका जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पी और ई को हमने सम कर दिया, आ गया 180 डिग्री। तो ये एडजेसेंट पेयर हो गए एंगल्स के, पैरेललोग्राम के। तो ये क्यों इक्वल है? तो ब्रैकेट में आप रीजन लिख देना, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगल बगल वाले एंगल है, इसीलिए इनका सम 180 डिग्री के बराबर है। अब पी आपका 40 डिग्री है तो पी उधर जाएगा तो 180 माइनस 40 डिग्री, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। अब ई 140 डिग्री है तो इसके ठीक अपोजिट जो आर है ये भी 140 डिग्री होगा। तो एंगल आर इक्वल एंगल ई जो कि हो जाएगा 140 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये 4 एंगल्स यहाँ बन रहे थे, हमने चारों दिखा दिया। सेकेंड वाला देखो, यहाँ पर भी आपको पैरेललोग्राम दिया है। पी के अपोजिट जो आर वाला एंगल है ये आपस में इक्वल होगा। पी और क्यू ले लो या पी और एस ले लो, या एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल आर इक्वल एंगल पी जो कि इक्वल है 110 डिग्री के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं ये पैरेललोग्राम के। फिर पी और क्यू का अगर हम सम करें तो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। तो पी आपका 110 डिग्री है, ये राइट साइड जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 110 आ जाएगा 70 डिग्री। तो क्यू की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो अभी तक हमने एंगल आर निकाल लिया 110 डिग्री, एंगल क्यू निकाल लिया 70 डिग्री। अब क्यू के अपोजिट एंगल एस है तो ये आपस में इक्वल होगा, एंगल एस इक्वल एंगल क्यू जो कि 70 डिग्री के इक्वल है। साइड में रीजन बता दिया, अपोजिट एंगल्स हैं ये पैरेललोग्राम के, इसीलिए इक्वल है। तो ये 70 डिग्री, सारे एंगल्स हमने बता दिए। अब थर्ड वाली फिगर देखो, ये क्या है? एक रोम्बस है, क्योंकि चारों साइड यहाँ पर इक्वल दिखा रहा है। ये जो ऐसे ऐसे लाइन बनी है यहाँ पर चारों साइड पे, वही दिखा रही कि चारों साइड आपस में इक्वल है। तो चारों साइड जब इक्वल होते हैं तो उसको हम रोम्बस कहते हैं। और रोम्बस का एक डायगोनल आपको दिया है, ये जो डायगोनल है और एक साइड के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो आपको दिया है। बाकी एंगल्स आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नाम रख देते हैं। तो एक एंगल ये इधर बनेगा, इसका चलो नाम ए दे देते हैं कि एंगल ए है। इसी तरह से इसको हम एंगल बी नाम दे देते हैं। इधर जो ये बनेगा ये सी हो गया। अब बाकी तो इधर यू बनेगा, इधर डब्ल्यू, वो तो ठीक है। तो ये नाम हमने रख दिया। तो पहले आप बताना कि हेयर यू वी डब्ल्यू एक्स ये क्या है? एक रोम्बस है। अब रोम्बस का जो डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी ये जो एक्स वी वाला डायगोनल है ये क्या करेगा, एक्स पे बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। इसी तरह इधर आके वी पे जो बन रहा है एंगल इसको बाइसेक्ट कर देगा, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो एक पार्ट अगर 30 डिग्री है तो दूसरा वाला भी 30 डिग्री होगा, यानी एंगल ए की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। नाउ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इट एंगल्स, देयरफॉर ए हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि जितना ये नीचे की तरफ बनेगा उतना ये ऊपर की तरफ बनेगा। 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं ना। और रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी वी पे जो बनने वाला एंगल है टोटल 30 प्लस ए, ये पूरा का पूरा बना है ना, तो डायगोनल बाइसेक्ट कर दिया, वरना वी पे तो पूरा एंगल 30 प्लस ए और ए भी 30 यानी 60 डिग्री बनना है। तो इसके ठीक अपोजिट एक्स पे जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री होगा। और एक्स वाले एंगल को इस डायगोनल ने बाइसेक्ट कर दिया। एक है बी और सी, यानी बी और सी का सम कर लें तो एंगल एक्स के बराबर होगा। और एंगल एक्स किसके बराबर है? एंगल वी के बराबर है, जो कि 60 डिग्री है। तो यहाँ से दिखा देना कि बी प्लस सी, यानी टोटल जो एक्स पे एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है रोम्बस के। तो वी पे जो एंगल बनेगा दैट इज ए प्लस 30, यानी 30 प्लस 30 दैट इज 60 डिग्री। अब बी और सी भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल इधर भी बाइसेक्ट कर रहा है इनको। तो बी और सी आपस में इक्वल होगा और ये दोनों 30 डिग्री होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टेड एंगल्स हैं। अब ये यू वाला एंगल बताना है और डब्ल्यू वाला एंगल बताना है। तो ये पूरा जो हमारा रोम्बस है उसको कंसीडर करो इन यू वी डब्ल्यू एक्स की बात कर लें तो वी पे जो टोटल एंगल बनेगा और यू पे जो एंगल बनेगा इसका जो सम है
180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल यू प्लस एंगल वी इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं रोम्बस के। अब वी पे बनना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पुट कर दिया, ये 60 डिग्री उधर जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो यू आ गया 120 डिग्री। यहाँ ए को इक्वल कर देना 30 डिग्री, बी भी आपका 30 डिग्री, सी 30 डिग्री। अब यू और डब्ल्यू ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी 120 डिग्री होगा। तो इसको दिखा देना कि एंगल डब्ल्यू इक्वल होगा एंगल यू के, जो कि है 120 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं रोम्बस के। तो सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब फोर्थ वाला देखो, ये भी बस उसी तरह से है, यहाँ पर 20 डिग्री दिया है, तो सारी चीज़ें वही होंगी कि ये 20 डिग्री है, इसको हमने ए मान लिया, इधर इसको हम बी मान लेते हैं, ये सी हो गया। तो ए ई आई ओ ये रोम्बस है, क्योंकि चारों साइड यहाँ पर इक्वल दिखा रहा है, और डायगोनल जो रोम्बस के हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, तो ए भी 20 डिग्री हो जाएगा। ये देखो ई पे जो एंगल टोटल बनेगा उसको ये डायगोनल बाइसेक्ट कर देगा, तो नीचे का 20 तो ऊपर का भी 20 डिग्री होगा। अब ई पे जो टोटल एंगल बनेगा वो इक्वल होगा ओ पे बनने वाले एंगल के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, और ओ पे कौन सा एंगल बनना है, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी ये 40 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं रोम्बस के। अब ओ पे जो एंगल बनना है उसको बाइसेक्ट किया जा रहा है, तो बी और सी की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, तो 20 डिग्री हो जाएगा, बाइसेक्टेड एंगल्स। फिर ये पूरा अगर हम रोम्बस कंसीडर करें ए ई आई ओ, तो यहाँ पर जो ए एंगल है और ई वाला एंगल है ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, ये हमने बता दिया। ई पे बनने वाला एंगल 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे 140 डिग्री आ जाएगी। तो ये हो गया 140 डिग्री, और ए क्या निकाला था हमने, 20 डिग्री। बी भी 20 डिग्री हो जाएगा और सी भी 20 डिग्री हो जाएगा। ए के अपोजिट आई है, तो ये भी हो जाएगा 140 डिग्री। इसको भी दिखा देना कि एंगल आई इक्वल एंगल ए, जो कि है 140 डिग्री के इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं रोम्बस के। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम whose diagonals are of length 7 cm and 5 cm and intersect at an angle of 140 डिग्री। तो डायगोनल की प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। अब पैरेललोग्राम की डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो आपस में कनेक्ट होगा, उस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। बाकी आपको डायगोनल्स की लेंथ दी है और उसके बीच में बनने वाला एंगल दिया है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। चलो 7 सेंटीमीटर लेंथ का एक डायगोनल पहले ड्रॉ करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो पैरेललोग्राम्स की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो 7 सेंटीमीटर का हाफ होगा 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक पॉइंट हम लगा देंगे, क्योंकि दूसरा जो डायगोनल है वो इसी से पास होके जाएगा। लेकिन डायगोनल्स के बीच में आपको 140 डिग्री का एंगल भी दिया हुआ है, तो ये जो मिड पॉइंट है इस डायगोनल का, यहाँ पर हम प्रोटेक्टर को रखेंगे और इधर से 140 डिग्री ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट हम लगा देंगे। अब ये जो पॉइंट है और ये वाले जो पॉइंट है इसी के बिल्कुल सीधान में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी जो कि दूसरा डायगोनल होगा, लेकिन दूसरे डायगोनल की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर इधर जाएगा और 2.5 सेंटीमीटर इधर की तरफ जाएगा, तो बिल्कुल 2.5 सेंटीमीटर पे हम इसको सेंटर से टच करा देंगे, तो 2.5 से 5 तक जाएगा, तो यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट है इसके सीधान में ये स्केल होनी चाहिए। ये 5 तक हमने ड्रॉ कर दिया और इधर ये 0 तक हमने ड्रॉ कर दिया। तो अब ये जो डायगोनल है इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब जो एंड पॉइंट्स है उनको आपस में कनेक्ट कर लो। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया, जिसका नाम हमने ABCD रख दिया। जैसे कि हमसे कहा था कि एक डायगोनल की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, तो ये वाला 5 सेंटीमीटर और दूसरा 7 सेंटीमीटर, और डायगोनल्स के बीच में 140 डिग्री का एंगल बनना हो। तो इस सारी कंडीशन हमने शो कर दी, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब डायगोनल की प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है, और डायगोनल्स की लेंथ आपको दी है। तो रोम्बस के 4 साइड आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन हमको डायगोनल की प्रॉपर्टीज देखनी है। तो डायगोनल की प्रॉपर्टीज क्या होती है रोम्बस की, देखो रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो एक डायगोनल आप ड्रॉ कर लेना, फिर उसका जो मिड पॉइंट है वहां से दूसरा डायगोनल पास करा देना, आधा इधर की तरफ आधा इधर की तरफ, और फिर जो चारों पॉइंट्स है उसको आप कनेक्ट कर दो, तो आपका ये रोम्बस बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, क्योंकि रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी ये भी होती है कि डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल सेट कर दोगे तो आपका रोम्बस बन जाएगा, यानी साइड्स ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएंगे। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले 4 सेंटीमीटर का एक डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इस 4 सेंटीमीटर वाले डायगोनल का जो मिड पॉइंट है, जो कि यहाँ 2 सेंटीमीटर पे होगा, इधर एक पॉइंट लगा लेंगे। अब रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है,
तो ये 90 डिग्री पे हम ये पॉइंट लगा देंगे। अब ये जो सेंटर और यहाँ जो पॉइंट आया है इसी के सीधान में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी। तो 2.5 सेंटीमीटर इधर की तरफ, 2.5 सेंटीमीटर इधर की तरफ, तभी तो बाइसेक्ट होगा इस पॉइंट के अबाउट। तो 5 तक इधर ड्रॉ कर दिया, 0 तक इधर ड्रॉ कर दिया, तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर की आ गई। अब जो एंड पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट कर लो, तो ये हमारा रोम्बस बन गया। अब इसका कुछ नाम रख दो, PQRS। सारे साइड इक्वल है तो ये हमने ऐसे दिखा दिया। इस सारे साइड की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। ये वाला जो डायगनल है इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसी तरह ये वाला जो डायगनल है इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया।